बोले महाराज सत्य से बढ़कर और कोई धर्म नहीं होता। जीवन में ज्यादा से ज्यादा हम लोग सत्य पे चलेंगे तो हमारी कृष्ण कथा भी सार्थक हो जाती है। और जीवन में हम लोग झूठ बोलते हैं, असत्य बोलते हैं, तो इससे बड़ा और कोई अधर्म नहीं होता। बोलो राधे राधे। ध्यान देना। लेकिन आजकल लोग इतना झूठ बोलते हैं, इतना कभी नहीं बोलते होंगे। रहेंगे क्रेशर बस्ती में और बोलेंगे महाराज गोटी गांव में है, श्रीधाम में। रहेंगे कहीं और बोलेंगे कहीं। तो ध्यान देना, रामचरितमानस में लिखा है जो व्यक्ति झूठ बोलता है ना उसका दोष अवश्य लगेगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान। हमारे यजमान प्रमोद भैया के द्वारा भागवत जी का पूजन हो रहा है, जोर से ताली बजाइए। उनकी धर्म पत्नी भी साथ में है। बोले महाराज सत्य के समान और कोई धर्म नहीं होता और असत्य के समान और कोई अधर्म नहीं होता। इसलिए ज्यादा से ज्यादा परमात्मा की जो है कथा को सुनकर के हमको सत्य ज्यादा बोलना चाहिए, ऐसा प्रयास करें। तब कृष्ण कथा श्रवण करने में व्यक्ति को आनंद आएगा, आराम विराम और विश्रांति की प्राप्ति होगी। आगे चल करके ऋषि कहते हैं, बोले महाराज आपने प्रश्न किया था कि परमात्मा का जो नाम है अजन्मा है, परमात्मा कभी अवतार नहीं लेते। बोले महाराज परमात्मा अवतार नहीं लेते, परमात्मा का जन्म नहीं होता। बोले परमात्मा तो प्रकट होते हैं। इसलिए रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बड़ी सुंदर चौपाई लिखी है। और क्या लिखा? बोले जब जब हो ये धर्म की हानि, जब जब हो ये धर्म की हानि, सोरे अधम प्रभु
है माताओं बहनों भाई बहन, तब तक परमात्मा का अवतार होता है। तो ध्यान देना, परमात्मा का जन्म नहीं होता, परमात्मा तो प्रकट होते हैं। इसलिए रामायण में लिखा कि भाई प्रकट कृपाल दीन दयाल कौशल्य हितकारी, परमात्मा प्रकट होते हैं। लेकिन हमारे सनातन धर्म के जो नियम है ना, वो बड़े क्लिष्ट हैं, लेकिन फल तभी मिलता है जब हम उस नियमों पर चलें। बोले महाराज कैसे? आजकल लोग अपने बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं और मम्मी और पापा कहते हैं कि बेटा मोमबत्ती बुझा दो, दीपक बुझा दो। लेकिन ध्यान देना, उस दिन दीपक बुझाना नहीं चाहिए, उस दिन दीपक जलाना चाहिए। बोलो राधे राधे। क्योंकि दीपक बुझने को जलता है, मरण सदा के आंचल में वो पलता है, दीपक बुझने को जलता है। सोचा समीर ने उसे बुझा दूं, बुझा नहीं पर जलने वाला, बुझा पूर्ण कर्तव्य निभाकर, बुझ जाना तो निर्बलता है, दीपक बुझने को जलता है। जोर से ताली बजाओ। दीपक बुझने को जलता है, लेकिन जलाओ दिए पर रहे ध्यान, इतना अंधेरा कहीं पर रह न जाए। इसलिए दीपक को जलाएं। 5 मिनट 5 मिनट। इसलिए दीपक उस दिन जलाना चाहिए, बुझाना नहीं चाहिए। उस दिन सुंदर ठाकुर जी का पूजन करो, दीपक शुद्ध देसी गाय का दीपक जलाओ और परमात्मा से विनय करो कि हे प्रभु, हमारे बालक की जो उम्र है घट रही है, बढ़ नहीं रही है, इसलिए उसके आगे के जो जीवन है वो सुंदर तरीके से व्यतीत हो। आगे चलकर के ऋषियों ने प्रश्न कर दिया। बोले महाराज 6 प्रकार के प्रश्न जब किए, सूत जी महाराज कहने लगे, बोले महाराज आपके प्रश्नों को सुनने से पहले मैं अपने गुरुदेव को प्रणाम करना चाहता हूँ, गुरु को प्रणाम करना चाहता हूँ। ध्यान देना, गुरु शब्द जो है कोई साधारण शब्द नहीं है। कहते हैं कि शास्त्र में लिखा है परमात्मा खड़े थे और एक तरफ गुरु खड़े थे। परमात्मा ने कहा कि पहले चरण किसको पढ़ा जाए, तो गोविंद कहते हैं सर्वप्रथम गुरु की वंदना की जाए। बोलो राधे राधे। बोले क्यों? रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, बोले गुरु बिन भव निधि तराई न कोई, और जो बिरंचे संग करे सो में होई। यदि आपके जीवन में सुंदर श्रेष्ठ गुरु नहीं है, आप गुरु मंत्र का जाप नहीं करते, यहाँ तक लिखा है बिरंची माने ब्रह्मा, जो बिरंची शंकर समोई। ब्रह्मा जी क्यों ना हो, शंकर जी क्यों ना हो, उनका मोक्ष नहीं हो सकता। इतनी बड़ी बात लिखी है रामायण, उठा के देख लेना। इसलिए जीवन में सुंदर श्रेष्ठ गुरु होना चाहिए। आज सूत जी महाराज ने कहा कि मैं अपने गुरुदेव भगवान को प्रणाम करना चाहता हूँ, श्री सुखदेव जी महाराज। ध्यान से सुनना, सुखदेव जी महाराज कोई साधारण संत नहीं थे, ध्यान देना। सूत जी महाराज के गुरुदेव का नाम श्री सुखदेव जी महाराज गोलोक धाम में राधा रानी विराजमान थी। राधा रानी ने गोलोक धाम में सुखदेव जी महाराज को गोद में बिठा ली हुई थी। पक्षी के रूप में सुखदेव से कहा कि जाओ बेटा, तुम पृथ्वी में जाकर के राधा नाम संकीर्तन, कृष्ण नाम संकीर्तन का प्रचार करना। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, बोले महाराज मैं संसार में नहीं जाना चाहता। बोले क्यों?
बोले संसार में जाने के बाद परमात्मा की माया जकड़ लेती है, भजन नहीं हो पाता। इसलिए जो है हम तो आपके जो है गोलोक धाम में ही रहेंगे, लेकिन परमात्मा की लीला बड़ी विचित्र है। ये तो हो गई गोलोक धाम की चर्चा। अब हम लोग चलते हैं अमरनाथ धाम की तरफ। एक बार नारद जी महाराज बीना बजाते हुए, नाम संकीर्तन करते हुए कैलाश पर्वत पर पहुंचे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ